नमस्कार ओम प्रकाश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एसटीईटी के मेरिट कैंडिडेट हैं। जिस तरीके से विभाग ने कहा था आप लोगों को, आपके साथियों को, कि जो बहाली प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगी, नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द जारी होगा। तो क्या लगता है, अगस्त माह के पहले हफ्ते तक आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा? विभाग से उम्मीद करते हैं क्या, या फिर आपकी नोटिफिकेशन जारी होगी? देखिए अभिषेक सर, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। कहने का मतलब कि विभाग का हम लोग दौरा किए थे सचिवालय के। जहां तक जानकारी मिल रही है कि सरकार हम लोग को आश्वासन दे रही है कि हम लोग जो है हम लोग की बहाली आएगी। सरकार अगस्त के फर्स्ट वीक में जो कहा है वो प्राइमरी और मिडिल की बात कर रहा है सरकार। एसटीईटी के लिए सरकार का कोई अपना रुख ही नहीं है। सरकार ने अभी तक स्पष्ट करके नहीं कहा है कि आप लोग का नोटिफिकेशन कब आएगा। और विभाग से अधिकारियों के द्वारा जो हम लोगों को कहा गया कि तुम लोग आपस में इस तरह से लड़ते रहोगे तो तुम लोग का नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा। तो ये भी एक मैसेज है कि अब हम लोग को मेरिट नॉट मेरिट नहीं करना है। अब हम लोग को केवल और केवल बहाली की बात करनी है, शेड्यूल की बात करनी है कि हमारी शेड्यूल जल्द से जल्द आए ताकि हमारी बहाली सुनिश्चित हो सके सर। तो इसको लेकर हम लोग एक रणनीति तैयार कर रहे हैं बड़े स्तर पे कि मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा नहीं रहेगा। मुद्दा रहेगा कि शीघ्र 7वें चरण हाई स्कूल, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की नोटिफिकेशन जारी करो और सबकी जॉब पक्की करो। क्योंकि आपने 12 मार्च के रिजल्ट में कहा था कि सबकी जॉब पक्की। तो जब सबकी जॉब पक्की तो हम सबकी जॉब पक्की की बात करेंगे। इसको लेकर अब हम लोग आगे बढ़ने वाले और सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव बनाने हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि सरकार का यह आश्वासन हम लोग आप आज 1 साल से कवरिंग करते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी तक केवल आश्वासन ही मिल रहा है, धरातल पर कुछ नहीं हो पाया है। जी, तो आने वाले दिनों में आप लोग आंदोलन करेंगे? लास्ट आप लोग के पास यही ऑप्शन है? जी बिल्कुल, हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन इस बार आंदोलन की जो रूपरेखा होगा कुछ अलग होगा। अलग ये होगा कि हम लोग किसी एक पार्टिकुलर टीम के लिए काम नहीं करेंगे। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, हम लोग की एक नई टीम तैयार हो रही है जिसमें हम लोग अनिल भाई को भी हम बोले हैं कि 7वां चरण के शीघ्र विज्ञापन के लिए हाई स्कूल और +2 के लिए जल्द से जल्द आने के लिए मेरिट और नॉट मेरिट की यहाँ पे लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि बहाली जल्द खुले और सबकी नौकरी हो जाए। इसको लेकर हम लोग बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करने वाले हैं। तो इसमें मेरिट नॉट मेरिट सारे लोग को जो समझते हैं अपने आप को कि नहीं मुझे आंदोलन में जाना चाहिए, तो सारे भाइयों से आह्वान है कि आप लोग के आइए और आंदोलन का जो डेट हम लोग बहुत जल्द फिक्स करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो 7वां चरण का जो बहाली था सर, ओनली फॉर स्टेट 19 के लिए ही बहाली था। ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए बहाली था। लेकिन सीटेट में साथियों के एकजुटता के कारण सरकार दबाव में आ गई तो उन लोगों की बहाली ला रही है। लेकिन हम लोगों के बहाली पर बात करने के लिए सरकार आज भी तैयार नहीं है। इसका एक ही कारण है कि हम लोग आपस में टूट के बिखरे हुए हैं। जब तक एकजुट होकर एक मंच पर आकर एक मांग करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक ये सरकार जगने वाली नहीं है। तो ये हमारा एक मतलब कि एक डिफरेंट आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं इस बार मिल के। माने ऑल क्वालिफाइड की बात होगी कि सबकी नौकरी पक्की करो। और हमें बहाली की चयन की प्रक्रिया क्या होगी हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार को हम लोग ऑलरेडी पहले से अल्टीमेटम दे रखा है। तो सरकार चयन की प्रक्रिया खुद बदल रही है और नए नियमावली के तहत बहाली होगा। लेकिन अभी जो हमारी मांग है वक्त की नजाकत को देखते हुए ओनली फॉर हमारा नोटिफिकेशन रिलीज करो बस। और ऑल क्वालिफाइड की मैंने जितना रिजल्ट हुआ है सबकी नौकरी लगभग पक्की करो। तो ये हमारी मांग है सर। तो आपने सुना हमारे साथ ओम प्रकाश थे एसटीईटी के। कहना है सबकी नियुक्ति पक्की होनी चाहिए। तमाम 80,000 की मैं बात कर रहा हूं, तमाम 80,000 अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए और एक साथ आए, एक मंच पे आए और ऐसा आंदोलन करें जिससे विभाग को सुनना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो 2 गुट में हमें बांटा गया था, बट गए थे हम लोग, और एक साथ आएंगे तभी सरकार सुनेगा, विभाग सुनेगा। देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षकों की जिस तरीके से बहाली हो रही है वो एकजुटता के कारण बहाली हो रही है और एसटीईटी में एकजुटता नहीं है, इसके कारण बहाली जो है वो अटकी हुई है।
फंसी हुई है। फिलहाल ओम प्रकाश ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है? एक बात और सर बोलना चाहूंगा, 1 मिनट। मैं बोलिए। कुछ मेरे ऐसे साथी हैं जो मेरिट में है या नॉट मेरिट में, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। वो लोग कहते हैं कि सबकी बहाली की बात क्यों करते हो? अगर सरकार अगर ऐसा सबकी बात में क्या दिक्कत है? कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, तो सर हमें वो नहीं चाहिए, हमें सबकी नौकरी चाहिए सर। और इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, वरना ये 10 साल में बहाली नहीं हो पाएगी। ये मेरा खुला संदेश है। और सभी साथियों को हम ये भी कहना चाहते हैं कि कमर बांध लीजिए। इस बार आंदोलन करने का मतलब कि तब तक आंदोलन होता रहेगा जब तक के नोटिफिकेशन निकाल ना दे सरकार। इस मांग के साथ हम लोग अड़े रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब तक का जितना आंदोलन हुआ था, इस बार का आंदोलन एकदम भिन्नात्मक होने जा रहा है। मतलब भारी से भारी संख्या में क्राउड भीड़ जुटने वाली है। 2-4 ऐसे लोग हैं जो गलत सलत डिमांड करते हैं, बात करते हैं, जिसके कारण बहाली फंसी हुई है। तो उन चीजों को, नकारात्मक चीजों को हमें इग्नोर करके, हमें सभी मतलब कि ऑल क्वालिफाइड की बात करके हमें बहाली खुलवाना है। और चयन की प्रक्रिया, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब आप नोटिफिकेशन नहीं देखे हो, चयन की प्रक्रिया नहीं देखे हो, तो आपको उंगली करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी तब तक हमें चयन की प्रक्रिया मालूम ही नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हमारा जरूरी का विज्ञापन, चयन की प्रक्रिया को लेकर ये सब बात नहीं करना है, साथ एक मंच पे आना होगा और एक मंच पे हम रहेंगे। जो लोग अगर चयन की प्रक्रिया या फिर तमाम अनेक मुद्दों पर बात करते हैं, उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है। एक साथ आए, एक मंच पे आए, और जो आंदोलन होगा आने वाले दिनों में, आंदोलन बहुत बड़ा होगा और इस आंदोलन से विभाग और सरकार को सुनना होगा और जल्द से जल्द बहाली करनी होगी। फिलहाल ओम प्रकाश ने क्या कुछ कहा है तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुना है इस वीडियो में। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।